शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ। माया कोई एक रूप से नहीं आती है, रूप बदल बदल कर आती है। इसलिए बाबा आजकल के लिए कहते हैं, माया रॉयल रूप धारण करके आती है। आती रॉयल रूप में है, लेकिन बच्चों की रियल समझ को गायब कर देती है। माया का रॉयल रूप माया के रियल रूप से ज़्यादा खतरनाक है। जब रियल रूप में आती है तो पता चल रहा होता है, भाई गुस्सा आ रहा है, ये माया होती है, पता चल रहा होता है ना। ये लोभ लालच आ रहा है, क्लियर हम समझ पाते हैं और बचना आसान हो जाता है कि ये विकार है, ये बुरा है, किसी की निंदा करना बुरा है। जल्दी समझ आ जाती है बातें। कोई बुरा भला कहे, दुखी होना बुरा, ये मोटी मोटी बातें ये जल्दी समझ आ जाती है। भले प्रैक्टिस करने में, अपनाने में थोड़ा टाइम लगता हो, तो समझ आ जाती है ये माया है। और किसी को समझाओ तो मान भी जाते हैं। पर जो रॉयल रूप की माया ना, वो ऐसे वाली नहीं होती है। वो क्या करती है, आज बाबा ने उसकी गहराई समझाई है कि वो रियल समझ को गायब करती है। वो अटैक समझ पे करती है और महसूसता की शक्ति को ख़त्म कर देती है। रॉन्ग को राइट का अनुभव कराती है। जहाँ जहाँ रॉन्ग कर रहे होंगे ना, उसको राइट की फीलिंग देती है। कैसे वाली? बाबा ने कहा जैसे जादू मंत्र होता है ना, किसी पर कोई टोना टोटका कर दे, जादू मंत्र कर दे, तो वो कैसे दिखते हैं वो लोग? बिल्कुल सिर फिरे, उनकी रियल समझ गायब हो जाती है। कई बार तो अपना नाम और पहचान भी उनकी गायब हो जाती है, याददाश्त चली जाती है। कुछ का कुछ और बोलने करने समझने लग जाते हैं। कभी किसी पर दूसरी आत्मा प्रवेश हो जाती है तो सारा ही गुण कर्म व्यवहार बदल जाता है। ये जादू मंत्र ने क्या किया? रियल को गायब कर दिया। ऐसे ही बाबा ने कहा, जब कोई रॉयल माया के परवश होता है तो उसकी रियल समझ खत्म हो जाती है। इसलिए आज बाबा हमें एक काम करने को कह रहे हैं कि बच्चे, अटेंशन को डबल अंडरलाइन करो। डबल अंडरलाइन करके क्या करो? ऐसे केयरफुल रहो जो माया से सेफ रहो। माया के सब रूपों से ऐसा सेफ हो जाओ जो माया प्रूफ बन जाओ। तो किस चीज़ पर हमें काम करना है? अटेंशन। अटेंशन को डबल अंडरलाइन। उस अटेंशन में क्या करो? उसके लिए फिर बाबा ने कहा, मन बुद्धि से बाप की छत्र छाया के सहारे में रहो। क्योंकि माया जब रॉयल रूप से आती है ना, तो सहारा अनुभव कराती है। तो जब हमें आदत हो जाएगी कि हमें बाबा के प्यार के सहारे में रहना है, बाबा के मिलन से जो सुख मिलता है उस सहारे में रहना है, तो मायावी सुख सहारा नहीं महसूस होंगे।
नहीं तो माया का सबसे बड़ा धोखा है, सहारा फील कराती है, सेफ्टी फील कराती है, सहयोग फील कराती है कि मेरे बिना ना तुम्हारा काम चल नहीं सकता, मैं ही सुखदाई हूँ, मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं ही तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी तो हम माया की चक्री में जाते हैं ना। अगर ये फील ही ना कराए माया तो हम कैसे उसके चक्कर में जाएंगे। फिर तो हम सारे बहुत जल्दी माया जीत बन जाएं। तो माया सोने के हिरण जैसा नकली रूप धारण करके आती है। कई मुरलियों में तो बाबा ने यहाँ तक बोला हुआ है कि माया ईश्वरीय रूप धारण करके आती है। बहुत सारे ब्राह्मण भाई बहने जब माया के वश होते हैं ना तो मुरलियाँ कोट करते हैं कि बाबा भी तो ऐसे कहते हैं, वो जैसे एक धागा इधर से खींचा, एक धागा उधर से खींचा, आधे अधूरे टूटे फूटे सेंटेंस उसमें साथ में शब्द जोड़ दिया, बाबा भी तो कहते हैं ना। तो वो ईश्वरीय रूप है माया का। करेंगे मायावी कर्म, लेकिन कहेंगे बाबा भी तो कहते हैं ना गृहस्थी में निभाना है, बच्चे पालने हैं, इसलिए जो कर रहे हैं वो बाबा ने कब कहा था वो उनके पास नहीं होता। इसलिए पैसे के लिए बेईमानी करो, इसलिए ज्ञान योग मिस करो। बाबा भी कहते हैं शरीर का ध्यान रखो, इसलिए प्याज लहसुन खाओ, इसलिए बाजार का खाओ। हाँ, इसलिए वाला आप पे जोड़ लेंगे। बाबा भी कहते हैं आधा कि शरीर का ध्यान रखना चाहिए। बाबा भी कहते हैं कि परिवार की संभाल करो, प्रवृत्ति में रहते फिर अगला भूल जाएंगे, न्यारे रहो। तो वो मर्यादा तोड़ने के लिए ईश्वरीय भाषा का उल्टे रूप का सहारा लेते हैं। तो समझो माया का जादू मंत्र इन पर चला हुआ है, क्योंकि अब माया भी बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। उसको पता चल गया है कि ये ब्राह्मण ज्ञानी है और अगर सीधे रूप से आऊँगी तो वैसे ही मार डालेंगे, ये तो मेरा राज ही चला जाएगा। इसलिए रॉयल रूप में आती है, अगली भेष में नहीं, गंदी शक्ल में नहीं आती है। बड़े बड़े सींग लगा के दांत लगा के आ जाए तो सारे समझ जाएंगे भाई आ गई चाची ताड़का, है ना। अब वो रूप बदल के आती है तो वो तो फिर देवी लगती है। कभी सीता का रूप धारण करेगी, कभी लक्ष्मी का रूप धारण करेगी कि मैं तो आपके घर में सुख शांति लाने आई हूँ। कोई बात नहीं, ये काम विकार थोड़ा ही है, ये तो प्यार है, ऐसे समझेंगे। काम विकार नहीं है, आपस में प्यार तो होना चाहिए ना। उस प्यार के नाम पे कब विकारी बन गए मालूम ही नहीं पड़ेगा, कब लोभी बुरा बन गए रॉयल्टी के नाम पर, इसका उसका हक छीन गए मालूम नहीं पड़ेगा। कब मोह की जंजीरों में फंसे हुए उसको फर्ज मान बैठे और कब अभिमान को स्वमान मान बैठे। इसलिए बाबा ने आज कहा है इस सारे को जीतने के लिए, समझने के लिए एक महत्वपूर्ण काम है, वो है बाबा की छत्र छाया। बाबा की छत्र छाया माना बाबा की किरणें मेरी बुद्धि को टच करती रहें, मैं बाबा के स्पर्श में रहूं, भगवान का टच फील करूं। ब्रह्मा की लाइट की काया के द्वारा निराकार शिव का कभी हाथ का स्पर्श, कभी बाबा की गोदी, कभी बाबा का वरदान, कभी बाबा की किरणें मुझे टच कर रही हैं, मेरी बुद्धि को छू रही हैं, मुझे फिजिकली स्पर्श कर रही हैं। तो वो जो बाबा की प्रेजेंस, बाबा के टच, बाबा के गहरे प्यार और मिलन की फीलिंग है, वो अंदर घंटियां बजा देगी, भाई ये माया है, बचो 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 बचो।
घंटियां बज जाएंगी। नहीं तो जैसे दिखाते हैं कि लक्ष्मी अमृत बांटने चली, सारे देवताओं को पिलाए जा रही थी, और जैसे ही वो मोहिनी रूप था, उसमें मोहिनी रूप दिखाते हैं विष्णु का, अब सब देवताओं को अमृत पिला रही है, बीच में असुर बैठा। अब उसके भी मुंह में डल गई बूंद, सारे देवता पीछे से खुसर पुसर, मोहिनी मोहिनी मोहिनी, ये असुर है, ये असुर है। थोड़ी देर में चेतना आई उसको कि ये असुर है, तब तक उसके यहाँ तक अमृत जा चुका था। जब समझ आया, स्वदर्शन चलाया, गला काट दिया। अब गला काटा तो सिर अमर हो गया, अमृत पी चुका था। धड़ कट गया तो कहते कट तो गया, पर वो धड़ भी अमर है और सिर भी अमर है। एक राहु है, एक केतु है। ऐसे राहु केतु रूपी राक्षस ग्रहचारियों के रूप में सबके ऊपर बैठते हैं, क्योंकि अमर हो गए। अब हमारा स्वदर्शन देर में चलता है तो हम असुर को अमृत पिला देते हैं, यानी ज्ञान बल माया पर यूज करते हैं। ज्ञान का बल उसको दे देते हैं, योग का बल उसको दे देते हैं, यानी रॉन्ग कर्म के लिए ज्ञान योग यूज करने लगते। गलत कामनाओं के लिए हम योग लगाने लगते हैं। दैहिक कामनाएं, विकारी कामनाएं, उसके लिए योग लगाने लगते हैं। तो क्या होगा? असुर अमर हो जाएगा, हमारा मोह अमर हो जाएगा, हमारा लोभ अमर हो जाएगा, होएगी लोभ वृत्ति। दीदी बाबा को भोग लगाना, तो शुक्र है मैं कई बार पूछ लेती हूँ किस लिए लगाना है, तो पता चल जाता है इनके भोग लगाने में बाबा तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, उसके बजाय कोई दैहिक जगत की कामनाएं हैं। बाबा तो एक ऑफिसर रिश्वत वाला, तो हम कईयों को मुझे कहना पड़ता है ये वाला भोग ना, ये साथ में मंदिर है वहाँ लगाया हो। पुजारी को कहना ये मेरे पैसे ले लो और मेरे बेटे का काम करा देना। ये बाबा को इसलिए भोग लगा रहे हो कि मेरे बहू आने वाली अच्छी रहे, उसको बच्चा आने वाला ठीक हो जाए। ऐसे ऐसे कामों के लिए मंदिर पड़े हैं ना, जाओ चढ़ावे चढ़ायो। बाबा से प्यार तो है नहीं, रिश्ता तो जोड़ा नहीं, ऐसे वाले भोग लगाए किसी ने मेरा मोह खत्म हो जाए, इसलिए भोग लगाती हूँ। मुझे देहधारियों की याद ना आए, फलाना काम होए ना होए मुझे फर्क ना पड़े, इसलिए भोग लगाती हूँ। या फलाने काम हो जाएं इसलिए भोग लगाते हो। इसलिए भोग लगवाने समय अगर अंदर कोई भी भाव लिया हुआ है, हमारे से वेरीफाई ज़रूर करो, नहीं तो कहीं माया बलवान हो जाएगी। वो भोग बाबा के पास तो नहीं जाएगा, माया के पेट में चला जाएगा। तो बहुत शुद्ध भावनाओं से, बाबा के प्यार से, या कभी शुक्रिया का लगवाते हैं, वो भी कोई अवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अवस्थाओं के बजाय कहीं प्रवृत्ति मार्ग की बातों पर, किसी किसी की तो एनिवर्सरी पर जी भोग लगाना, क्या रखा है जी उसमें, क्या लड्डू मिले थे आपको जो भोग लगा रहे हो? विचार करने के विषय है ना। विषय विकारों की एनिवर्सरी है ना, किस चीज़ की एनिवर्सरी है? जीवन कहाँ गया था? राम हवाले गया था, काम हवाले गया था? काम हवाले जीवन गया, उसकी हम कह रहे हैं जी भोग लगा दो। आज मेरी शादी की सालगिरह है। विचार करने का विषय बाबा ने इसलिए कहा, अटेंशन को डबल अंडरलाइन करो और माया के रॉयल रूप से सेफ रहो, माया प्रूफ बनो। हमने किसको बलवान बनाना है? ज्ञान योग से अपने लोभ मोह को, या उनको मारना है? ये रियल समझ चाहिए ना, नहीं तो माया का काम है रियल समझ गायब करना, अपना रॉयल रूप दिखा के ज्ञान योग का बल भी विकारों को सशक्त बनाने में लगा देंगे। ज्ञान योग का बल विकारों को बलवान बनाने में नहीं लगाना है,
विकारों को मारने में लगाना। तो वो सारी रियल समझ तब जागृत होती रहती है जब हम बाबा की छत्र छाया में रहते, जब हम उसको सहारा समझते और एक तू दूसरा न कोई। बाकी और गहरा विषय पूरे ज्ञान योग के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। कौन हूँ आज मैं? माया प्रूफ आत्मा। बाप की छत्र छाया में रहकर अटेंशन को डबल अंडरलाइन करके ऐसे केयरफुल जो माया को हम दूर से समझ सकें और माया को समाप्त करके अपना ईश्वरीय रूप धारण करते जाएं। ठीक है।